सामने और एक है ना ये जरा जरा बात जरा साइड में आओ जरा सामने खड़ी करो आप जा रहे हैं ना వాళ్ళు ऊपर का पेंडिंग है వాళ్ళు उधर इनके के पीछे भी पेंडिंग होता है कितने एकड़ है ये दादाపు 18 एकर्स अरे सर वो एक नहीं कंपलसरी यही करते या खनन वगैरह बाहर भी करते कोई दो ही जगह ये गुरु से मफादो रोड मतातो तो इधर ఈ రోడ్ సార్ మనం టెండర్ చేసినాం సార్ మనం 8 lakhs మనం గత ప్రభుత్వంలో పెడితే మాకు శాంక్షన్ కాలే శాంక్షన్ కాలే ఈ రోజు చేస్తాం बना सकते हैं ना जी इतना पैसे नहीं पैसे बैन कर दिया सर मट्टी नहीं मट्टी कर देना ही ऐसे करे तो क्या है आइंदा जगह नहीं होता है ऐसा नहीं करना कोई क्योंकि बड़ा बड़ा बना दिए ऐसे क्योंकि जो जिसके पास पैसे है वो कर दिया होता है ना जी बाद में क्या होता है आप देखिए हम राय तक तो बला सर टाउन లో కూడా ప్లేస్ ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ రిజర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా పబ్లిక్ తప్పు కొడతారు बोलना तो बोलना थोड़ा तो भाग्य मुनिसिपालिटी लोग पहले तो पाता बजट पेंडिंग है लास्ट అది ఇంతవరకు ఇలే సార్ दिल्ली में पैसे नहीं लास्ट पेपर नहीं रिकमेंड చేయండి अभी बारिश आ रहा है तो గుంతలు పూడ్చడానికి డబ్బులు లేవు కబ్రస్థాన్ అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ ఆ కబ్రస్థాన్ లో కాంపౌండ్ గురించి బాగా డబ్బులు వచ్చినప్పుడు కొంచెం డబ్బులు రావాలి 10 lakhs లో 5 lakhs ఇస్తున్నారు సార్ ఒక చెక్ వచ్చి పెండింగ్ ఉంది ఒక చెక్ 5 lakhs పెండింగ్ పెట్టినారు పెండింగ్ పెట్టినారు కొంతమంది కావాల్సిన పెండింగ్ పెట్టించినారు ऑलरेडी చెక్ ఇచ్చేసినారు చెక్ मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता हूं भाई साहब मैं आधुनिक के अंदर खाली आधुनिक डेवलपमेंट के लिए करते हैं आधुनिक के अंदर एक बार एमएलए होने के बाद मुझे कोई राजनीति के बारे में सुना सर पूरा ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అనే సంబంధం లేకుండా ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ అయినా హిందువులైనా క్రిస్టియన్లైనా సరే అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాళ్ళు थोड़ा सबर करो मालूम कर लेता हूँ पहले ये कैसे कर सकते मुझे भी नहीं मालूम ऐसे जॉब कर सकते क्रिएट कर सकते क्या मुझे भी नहीं पता मैं मालूम कर लेता हूँ ऑफिसर से वगैरह से इनको क्या करेंगे सब आप जो अभी मेरे सामने लाए ना मैं ये थोड़ा बात करता हूँ बात करके आपको बोलता हूँ सर पहले बता लगे पहले सही बताइए सही बता हाँ आ रहे सर चलो पहले सामने नमस्ते मैं आपके घर में देखने आया तो बंद थे बोल के नहीं तो आपके घर पे आ रहा था
And this was a illegal. Normally, it has to constructed outside the streets of the town. Because the village crowd gathers in the city. So that was the one. Once the different things are there, but there was a potential there. And that time, the whole thing was it was coming down. So what normally happened, local government almost 70 to 80 lakh rupees to this donation they started this money given only 2 levels. I personally, when I met him, so almost 45 minutes he spent time and he explained at the time he called the chief secretary on the spot. I spent 2 crore 60 lakh आप हाथ पकड़िए नहीं ये बनाया डीप, इसका फाउंडेशन बहुत डीप है सर, बहुत हद से ज्यादा डीप फाउंडेशन। तो इसके साथ ये यहाँ से लेकिन ये कम हो जाता ना, नहीं ये बन के निकल जाएगा। मॉन्यूमेंट ये बात नहीं ये बात मॉन्यूमेंट से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस रहना कुछ भी करें तो एक वही ये बोले फिर नहीं बात हो जाता। Original concept when it was conceived, sir, what is right, what is wrong, that we can debate. What correction can be done, we can yes. And at this point of time, it was alright. I agree with you what you are saying, but this is a future. निकाल ये जगह थोड़ा कम है, बहुत कम है। नहीं अदोनी के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। तो इधर से रख लेना, नहीं इधर से नहीं होता। इधर से होना है, जगह इतना ही सिर्फ इधर आता सर। अच्छा हमारा ये कब्रिस्तान का सर, ईदगाह का जगह इतना तक कब्रिस्तान का जगह नहीं, कब्रिस्तान का कितने एकड़ का है सर ये? 4 एकड़ 5.54 एकड़। ठीक है, वो इसके इससे ऊपर चलता है ये कर सकते हैं। It will be exactly replica of exactly what it is like this. वो गिर गया, and that is also weak sir. बहुत वीक है ये। हम यहाँ पे खड़े हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन वेरी गुड, सेम टू सेम कॉपी replica of that ईदगाह। हर एक जगह पे यही डिजाइन होता है, यहाँ पे अलग डिजाइन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सब एक्चुअली क्या है, दिस मीनार्स आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द religious places. So it will be a more or less on the same lines everywhere. Some architecturally more beautified it will be, somewhere it will not be so beautiful, depending upon the investment that you do. around 1.35 ये मीटर्स का है, ये मीटर्स का है ना सर? 8 is in meters. 40 मीटर्स का है, 40 मीटर्स बोले तो 120 120 होता है और ज़्यादा हो सकता है, ये ज़्यादा ये थोड़ा ज़्यादा सर ये भी इजी है सर, సార్ యాక్చువల్గా మన స్కోప్ లో ఫౌండేషన్ లేదు సార్, ఫౌండేషన్ ఆల్రెడీ వీలే చేసుకున్నాం, కంప్లీట్ చేసాం, అబోవ్ ఫౌండేషన్ ఫౌండేషన్ అంతా చేశారు, దగ్గర 40 ఫీట్ ఫోటోస్ ఉన్నాయి సార్, పెద్ద పెద్ద బౌర్డర్స్ లోడ్ చేసుకుంటారా? స్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్ని పిలుచుకొని వచ్చి డిజైన్ చేస్తాం సార్.
ఎందుకంటే ఇది అయిన తర్వాత సూపర్ స్ట్రక్చర్ వస్తే Design లోడ్ సరిపోద్దా లేదా అని నేను ఆలోచిస్తాను. Load part has been taken care, 1:3 రేషియోలో అన్నా చేసుకోవాలి. సార్ ఏంపా సార్ మనం అంటే సూపర్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవో వస్తుంది, మట్టి పెడతారా లేకపోతే ఇంకోటి పెడతారా లేదా గ్రానైట్ పెడతారా సార్ ఇవన్నీ మనం తీసుకోవాలి. 1:3 రేషియోలో లోడ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. రాక్ పెడతారన్న ఉద్దేశంతోనే స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ ఇంజనీర్ ని బయట నుండి 90% ఫౌండేషన్ వైరస్ వచ్చి తీసుకొచ్చారు స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్. ఇది సార్ ఇప్పుడు మేము నిలబడిన చోట ఫిల్అప్ చేసి ठीक है सर. ये फाउंडेशन डालने के लिए हमारे को 80 लाख तो खर्चा होगा सर. 80 लाख से खाली फाउंडेशन डालने के लिए कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम कम्युनिटी पीपल्स. नीचे भी ऐसे जाओ కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే నాయన మనకు బాబు చనిపోయాడు. మీరు మా పిల్లలే. दिलाओ यार ऐसी क्या होता है. तिलक जी ने करके मेरे शर्ट खराब कर दिए. ये जाने वाला भी नहीं है. दूसरे शर्ट दिलाते हैं. नीचे आपके बोल दो ऐसे चाय भी नहीं दिए. मैं पूछने के बाद चाय दी. ऐसा पुराने एमएलए साहब इन्हों भी है. ईदगाह कमेटी और ईदगाह कंस्ट्रक्शन कमेटी आप तमाम हजरात का वेलकम करती है और हमारे चीफ गेस्ट साहब का भी जो है वेलकम करते हुए आज का जो है ये इजलास जो शुरू होता है. मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारी ईदगाह कमेटी के सदर जनाब हाफिज गयासुद्दीन साहब से कि वो कलाम पाक से इस इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं. जिसकी तारीख जो है 2-2.5 साल से जो है 200-250 साल की जो है ये हिस्टोरिकल इमारत है. बड़ी बदनसीबी की बात है कि जो है मौसम के हालात की वजह से, शहर के हालात की वजह से, बारिशों की वजह से जो है इस इमारत को नुकसान पहुंचा और ये इमारत गिर गई. तो हमने जो है इस शाही इमारत को जो है बनाने के लिए जो है इसकी जो है मरम्मत के लिए हमने जो इंजीनियर से कांटेक्ट किया और हमने जो है उनसे राय ली. तो उन्होंने बताया कि उस जमाने में बनाई गई है. आज जो है इसकी इमारत और इसका फाउंडेशन खोखला हो चुका है, इसलिए ये इमारत को रिपेयरिंग करने से भी जो है ये इटर्नल नहीं हो सकती. इसलिए जो है बेहतर है कि जो है नई इमारत बनाई जाए. तो जो है इनके राय मशवरे के बाद जो है हमने जो है नई इमारत के लिए जो है फाउंडेशन डालने के लिए हमारे जो शहर के मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हमारे शहर के जो दिल वाले हज़रात हैं जिनको जो है कौम मिल्लत का दर्द है, उन्होंने जो है फाउंडेशन के लिए हमने, क्योंकि जो है फाउंडेशन के लिए जो ज़रूरत थी उसके लिए जो है हमने जो है शहर में तमाम लोगों से जो है डोनेशंस लिए, चंदा लिए और फिर उसे जो है हमने डोनेशंस के जरिए हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों के ताउन से हमने जो है उस फाउंडेशन को मुकम्मल किया. और फिर इसकी इमारत की तामीर के लिए ये बड़ा काम था. तो हमने जो है तकरीबन पिछली हुकूमतों से हम रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं. हमने पिछली बार जबकि तेलुगुदेशम हुकूमत भी जो है इक़्तिदार में थी, हमने रिप्रेजेंट किया उनसे, तो जो है हमारा काम नहीं हो सका. तो इस तरीके से हमारी इस इमारत को बनाने के लिए हमने जो है सियासी लोगों से जो है राब्ता किया और उन्हें जो है रिप्रेजेंट करते हुए हम आ रहे हैं. पिछली बार जो जगन साहब की हुकूमत थी, वैएसआरसीपी, उनका जो आदोनी में प्रोग्राम हुआ
हमारे एमएलए साहब ने रिप्रेजेंट किया कि जो है दिल्ली में जो है ईदगाह की इमारत को जो है ऐसा नुकसान हुआ है और इस इमारत को बनाने के लिए जो है फंड की जरूरत है। तो स्टेज पर से जो है जगन मोहन रेड्डी साहब ने, सीएम साहब ने ऐलान किया कि जो है हम इसके लिए 2,60,00,000 का फंड जो है हम जो है ईदगाह की तामीर के लिए देते हैं। तो फिर उसके बाद उस फंड को रिलीज कराने में ऑफिशियल ने जो है देरी की और जो है इस तरीके से जो है हमारे काम को जो है ये पेंडिंग हो गया। और फिर उसके बाद इलेक्शन कोड्स आने की वजह से हम जो भी काम करना था हमने हमारे अपने लोगों के ताउन से इसको पूरा किया है। हुकूमत का कोई भी फंड अभी तक जो है रिलीज नहीं हुआ है। हमारी आपसे दरखास्त है, आप जो है इस वक्त जो है अल्लाह ने जो है आपको जो है एक ऐसे इंसान के रूप में भेजा है जो सारे लोगों से मोहब्बत करता है और सारे लोगों की इज्जत करना जानता है और हर छोटे बड़े आदमी का दर्द अपने दिल में रखता है। आज शहर के तमाम लोगों ने इस बात को महसूस किया है। डॉक्टर पार्थसारथी साहब जो है एक आम इंसान की तरह लोगों के साथ रहना चाहते हैं और लोगों के कामों का काम करना चाहते हैं। तो जो हमारी भी जो है ख्वाहिश है कि जो हमारी इस ईदगाह को जो है तामीर करने के लिए आप फंड लाएं और हमारे इस ईदगाह को जो है मुकम्मल करने में जो है हमारा साथ दें। तो इंशाअल्लाह जो है कौम के तमाम लोग जो है आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि जो आपके पीरियड में जो है इस काम को मुकम्मल किया गया। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाह मेहरबानी यहाँ पर आए हमारे वास्ते। उम्मीद है आप ज़रूर हमारा काम करेंगे। इज्जत अफजाई करें और जो है इस यकीन के साथ कि जो इंशाअल्लाह इनके पीरियड में जो है ईदगाह की तामीर होगी और आइंदा ईद उल फित्र की नमाज हम जो है इनके साथ ईदगाह में पढ़ेंगे। जनाब नियाज़ अहमद साहब एमएलए साहब की सालपोशी कर रहे हैं और हमारे शहर के हल्दुल अजीज कायद जनाब शफी अहमद साहब, गुलफरोज शफी अहमद साहब एमएलए की सालपोशी करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई कर रहे हैं। जनाब रफीक अहमद साहब हमारे शहर के हल्दुल अजीज लीडर एमएलए साहब की जो है सालपोशी कर रहे हैं, सालपोशी जो है करेंगे। साहब की जो है सालपोशी जो है कर रहे हैं, एमएलए साहब की जो है सालपोशी कर रहे हैं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं कि अपने आप पे आदमी जो कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि पार्थसारथी साहब बोलने से पहले पार्थसारथी साहब को, डॉक्टर पार्थसारथी साहब को आप लोगों ने जितने कम दिनों में देखा है, जांचा है, परखा है, और मैंने समझता हूं कि मेरी इस 70-75 साल की जिंदगी में कोई ऐसा शख्सियत पब्लिक लीडर हो, ये पब्लिक लाइफ में एक 25-30 साल में अपना इलेक्शन जीतता है और एक 15 से 15-20 साल में सारे लोगों के रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी के दिलों में भी जगह बना लेता है। मैं आपको एक 75 साल की एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मैंने सिर्फ एक रायलसीमा नहीं देखा, आंध्रा नहीं देखा, मैं तेलंगाना नहीं देखा, तकरीबन पूरा हिंदुस्तान देखा हूं। क्योंकि ओपिनियन लीडर एक होता है, पॉलिटिकल लीडर एक होता है, रिलीजियस लीडर एक होता है, एक सोशल वर्कर होता है, एक वो आदमी भी होता है जो लीडर भी है, कॉमन मैन भी है, आपका फैमिली मेंबर भी है, आपका दोस्त भी है, आपका पड़ोसी भी है, आपका सरपंच भी है, आपका गमखसार भी है, आपके अच्छे बुरे टाइम पे साथी होने के। पार्थसारथी साहब जब मुझे पहली बार मिले, आई हैव फॉलन इन लव विथ हिम फॉर वन सिंगल रीजन। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। जब मेरे घर आए थे वो, उन्होंने पहले बोला, खाई साहब इलेक्शन हो गया, पॉलिटिक्स खत्म, ना मैं पॉलिटिक्स बात करूंगा, ना पॉलिटिक्स सोचूंगा। अभी जो लोग मेरे हैं अदोनी के सारे मजहब के लोग, पॉपुलेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आदमी यहाँ पे जो शहरी है वो मेरे खानदान का, परिवार का एक फर्द है। और उसके साथ ही उसके प्रोग्रेस डेवलपमेंट, उसकी फैमिली की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट और उनके कम्युनिटी की डेवलपमेंट, उनका सुकून,
उनकी रोज की, उनका एजुकेशन, उनका हर एक कंफर्ट की जिम्मेदारी मेरे पास है। मेरे को जरा सा इसी बात का डर लग रहा है कि डॉक्टर पाठक साहब की स्पीड है ना, मैं समझता हूँ कार में बहुत बार गया है, इतनी बड़ी स्पीड में नहीं गया मैं अभी तक। तो मेरे को जरा इस बात होता है कि कहीं ओवरडोज जरा सा ये लोगों की इसमें कि ये हो जा रहा है कि एक भी आदमी कहीं उनसे मिला और बोला कि डिसअपॉइंट होके गया तो मैं आज तक नहीं देखा। मैं अदोनी के हर एक शहर में हर एक तबके के हर एक लोगों से मिलता हूं, हर बार उन लोगों में कभी कभी है ना, ये पब्लिक टॉपिक है, आजकल का टॉपिकल सब्जेक्ट है, बात होती है, तो जब पाठक साहब का नाम होता है तो मेरे को एक लग रहा कि एक भी डिसअपॉइंटेड आदमी नजर नहीं आया। मैं कभी बैठूंगा पाठक साहब के साथ, चाय पीऊंगा और सोचूंगा ये मैजिक का राज क्या है। क्योंकि ये दिस इज द सब्जेक्ट टू बी एक्सप्लोर्ड एंड दिस इज द सब्जेक्ट टू बी रिसर्च। अगर आपके जैसे 10 और एक डजन पात्रसारथी दुनिया में बन जाए, कम से कम हिंदुस्तान में बन जाए, मैं ये बता रहा हूं कि मैं यकीन मानो आपके साथ बोल रहा हूं, आपके जैसे पात्रसारथी हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 1 डजन बन जाए, यकीन मानो कि हिंदुस्तान का एक कैनवस जो है, मैप है, वो बदलने के लिए देर नहीं लगेगा। दूसरी बात, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज जब उन्होंने सोचा, आपको यकीन मानो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ वन सिंगल रीजन। पात्रसारथी के एमएलए होने के बाद कई स्पेकुलेशन से, कई डाउट से, कई ये थे, और है ना, मैंने उनको देखा कि 24 आवर्स में जामा मस्जिद के मीटिंग के बाद जो बॉडी लैंग्वेज लोगों की देख रहा था, खुलूस से प्यार से मिल रहे थे, उन्होंने हर एक के दिल में गए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उनके एमएलए बनने के बाद फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी को अगर दिया गया है तो ये ईदगाह के लिए दिया गया है। ही कुड हैव सेड द प्रायोरिटीज में नहीं है मेरे। मैं अगर उनको कोई और भी होता तो बोल सकता कि मेरे बहुत से प्रायोरिटीज हैं, मेरे बहुत से दूसरे इंपॉर्टेंस काम है, बहुत से मेरे टास्क हैं विच हैज टू बी अटेंडेड टू। उन्हें सोचा कि हर आदमी मेरा जो शहरी है हिंदुस्तान का वो बराबर ही है, और दिस इज ऑल्सो एज इक्वल एज एनी अदर इंपॉर्टेंट टास्क। तो उन्होंने पहले दिया। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। आपका एमएलए ने पहला इलेक्शन जीतने के बाद आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके मजहब के ईदगाह के लिए, आपकी पहचान के लिए, आपकी निशानी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के छोड़ के जाने के लिए आप लोग नहीं रहेंगे। जनरेशन से जनरेशन, ये देखिए कम से कम मैंने 300 साल से भी, मेरे ख्याल से काफी इसका हिस्ट्री आप जाओगे, 350 साल का ये स्ट्रक्चर है। साहब भी, मैं तो नहीं रहूंगा, हम लोग नहीं रहेंगे, 300 साल के बाद फिर भी जनरेशन रहेगा और इनकी मदद से फिर आज ये बनेगा। तो यकीन मानो तारीख में जब ईदगाह का नाम होगा और यहाँ पे ईद की नमाज हो जाएगी तो हर एक आदमी उनके हक में दुआ करेगा, उनके अहले खानदान के लिए दुआ करेगा और उनकी हर एक तरक्की और प्रॉस्पेरिटी की दुआ करेगा। अल्लाह उनको इसी तरह की और काबिलियत दे। मैं चंद वर्ष के साथ मैं अपनी बात ఈద్గాని సందర్శించడానికి వచ్చేసినటువంటి మా ఆదోని నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పార్థసారథి గారికి, అలాగే జనాబ్ కాజీ అల్తాఫ్ హుసేన్ గారికి, అలాగే జనాబ్ ఖతీబ్ సాబ్ గారికి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, నా మైనారిటీ సోదర సోదరిమణులకు మరియు ఈద్గా కమిటీ సభ్యులకు, మీడియా వాళ్ళకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా మీకు ఒక్క విషయం అంటే, ఇప్పుడు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఆదోని నియోజకవర్గంలో ఏ పనులు కానీ, అది ఈద్గా కావచ్చు, ఇతర దేవాలయాలకు సంబంధించింది కావచ్చు, చర్చిలకు సంబంధించినవి కావచ్చు, ప్రజల సమస్యలు కావచ్చు, పూర్తి స్థాయిలో 5 ఏళ్లలో పూర్తి అవుతాయని చెప్పడానికి నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నా. గెలిచిన వెంటనే పార్థసారథి గారితో క్యాజువల్గా అందరూ కలవడానికి వచ్చి ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు. సరే, ఒక రోజు తర్వాత ఒకసారి కలిసినాక ఒకే మాట అన్నాడు, అన్న డెవలప్మెంట్ మొత్తం ప్రజలది మొత్తం నేను చూసుకుంటా, రాజకీయాలు మాత్రం నాకు వద్దు అనేటువంటి మాట అన్నాడు. సో ఇది జనరల్గా ఇప్పటి వరకు గెలిచిన నాయకులు ఎవరైనా కానీ ఒక పక్క రాజకీయాలు చేయాలా, ఒక ప్రజా సమస్యలు చూసుకోవాలా.
కానీ హోల్ అండ్ సోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ క్రీడ్, నేను ప్రజల సమస్య ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళి తీరుస్తాననేటువంటి ఒక క్లియర్ కట్ ఇది చెప్పినాను. సో ఆ సార్ దగ్గర తరపున నేను మీకు ఈరోజు చెప్తున్నాను. అంటే సో దిస్ గివ్స్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పబ్లిక్ ఆఫ్ ఆదోని కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. ఇంత చాలు, ఈ మాట చాలు. నేను అందుకే చెప్తుంటా. సో గతంలో ఏ పనులైనా కానీ ఏ శాసనసభ్యుడు కానీ వాళ్ళ పరిధిలో కొన్ని వాళ్ళ పరిధిలో ఇక్కడే సాల్వ్ చేసే ఉంటాయి, కొన్ని రాష్ట్రానికి తీసుకొని పోయి అక్కడి నుంచి తెచ్చేటువంటి పరిస్థితులు చాలామంది ప్రయత్నాలు చేశారు. మేము ఇక్కడ ఎవరిని విమర్శించదలుచుకోలే, కానీ ప్రయత్నం అనేది బిగిన్ అయింది, దాన్ని కంప్లీట్ కాలేదు. కంప్లీట్ పార్సారథి గారు చేస్తారు, తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన సహకారంతో ఖచ్చితంగా చేస్తారని నేను చెప్పగలను. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైనా కానీ త్వరగతిన పూర్తి చేయాలనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. అంటే మ్యాటర్ టైం అనేది ఒక మ్యాటర్ కాబట్టి సో ప్రయత్నంలో ఎంత త్వరగా అయితే అంత పూర్తి చేయాలని ఇప్పుడు జనాభా వాళ్ళు పెద్దలు చెప్పారు. నెక్స్ట్ ప్రేయర్ ఇక్కడ జరగాలి, ఇంకా పూర్తయి జరగాలనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు వెల్లడించారు. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परसों एमएलए साहब को मैं रामचंद्र भाई सुनाई गया ईदगी के वास्ते अपार्टमेंट देना बोले तो अच्छा है सब आए बोल को बुलाए उन्होंने, बुलाने के बाद उस दिन शाम को तो जाओ, मिलने का टाइम नहीं मिला। पीछे जाके खुद बोले कि मैं खुद आता हूँ ईदगी को, तुम्हें मेरे पास मत आओ। तो मैं यहाँ को देखो पीछे इसका काम करता हूँ बोल के वो टाइम दिए, उनका भी हमारा शुक्रिया बहुत बहुत, क्यों तो उन्होंने खुद आके है देख को मैं विजिट करता हूँ बोल के बोली उन्होंने। इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे। और गाँव में आज माहौल ऐसा हो गया है कि उन्होंने बीजेपी एमएलए बोल कोई बोल ही नहीं सकता उनको। अच्छा इलेक्शन से पहले ऐसी हालत थी, भाई बीजेपी को वोट डाले तो क्या होता कि क्या नहीं की, किधर की टीडीपी दल क्या था। तो आज ऐसा हो गया कि ना बीजेपी ना टीडीपी ना जनसेना ना वाईएसआर, उन्होंने हमारा भी एक है, हमारे में एक है, मैं बोल रहा हमारे में है, उन्होंने एमएलए ना हो उन्होंने हमारे सर के उन्होंने वो हालत हो गई। उन्होंने म्यूनिसपालिटी में गए थे मुझे बड़ा कुर्सी मत डालो, मुझे ये करो, यहाँ ये करो, वहाँ ये करो, ये हालत है। उन्होंने क्या तो मामूल हमारे से एक आदमी हुए उन्होंने, इसके लिए हमारे बड़ी खुशनसीबी के आधुनिक को हमारे से एमएलए आ गए। इंशाल्लाह ताला 5 साल में मैं तो दुआ करता हूँ 50 साल एमएलए इधर रहना जिंदा रहता है। क्यों उन्हें ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी 50 साल की उम्र है, मैं देखा नहीं एमएलए मिलना बोले तो जाओ हाथा पहले ठहरना पड़ता था, उसकी सर रिकमेंड ले जाना पड़ता था, किसी कौंसलर के पास जाना पड़े तो उसका रिकमेंड ले जाओ, पोजिशन ले जाओ, बुलाना पड़ता था। वैसा नहीं, कोई बच्चा जाओ, कोई आदमी जाओ, कोई वाईएसआर वाला जाओ, कोई भी जाओ, हार डालो शाल डालो तकलीफ बोलो उनका काम पूरा कर रही। हमें तो साथ में रहने छोड़ो, हमें जाना कम कर रहे, पहले नए आदमी मिलने वास्ते खुशी दे रही हमें पुराने आदमी से भी बाजी घट गया, पहले नए आदमी मिलने सार से बोल के ये कर रहे। इसके इंशाल्लाह ताला पूरा काम करेंगे, किसी की भी तकलीफ हो जाए जाओ सार के पास पूरा करती है। और ईदगाह ना हो, ईदगी के बाद और हमारा आईटी कॉलेज है, अब जाते जाते वो भी बता दी सार को, वो काम भी पूरा कर रहा। हमारी माइनॉरिटीज के जितने भी काम है सार के वास्ते पूरे 5 साल के अंदर पूरे कराते बोल के सबसे हमें वादा भी करते हैं। इंशाल्लाह ताला सार के पीछे पड़ के काम पूरा जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो खुदा हाफिज। ఇసాక్ చర్చకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మైక్ మీరు ఇడిస్తేనే కదా నా చేతిలో వచ్చేకి. సో మీకు నా సలాం వందనాలు సార్. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే షాన్లో చాలా మంది చాలా వాక్యాలు చెప్పినారు, కానీ అన్ని వాక్యాలు చెప్పే అవసరమే లేదు. ఈ స్టేజ్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ టీడీపీ బీజేపీ జనసేన నాయకుల కన్నా వైసీపీ నాయకులే ఎక్కువ ఉన్నారు. మేము 2-3 ఉన్నాము గులాబీ పూల్లక, అంతా వైసీపీ లీడర్లే. వాళ్ళు నవ్వుతున్నారంటే వాళ్ళ ఫేస్ లో కళ ఎంత ఉందంటే ఈయనకి కలిసేకి అబ్బాబ్బాబ్బా అదే పూలుగులే గుల్షన్ అన్నట్ల ఆ పూలు ఎన్ని నవ్వుల్లో నవ్వుతున్నారో అవే కనబడతా ఉంది అన్న. సార్ రంజాన్కి కానీ ఈద్గా ఈడే నమాజ్ చేయాలా? అది ఎందుకంటే సార్ ఇంకోటి ఏమంటే డెమోక్రసీ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారు, ఆ భాగ్యం ఈ ఊరికి కలిగలే. ఇంత పవిత్రమైన భాగ్యం మీకు కలుగుతా ఉందంటే మీది స్పెషాలిటీ ఏమంటే చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు దర్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, మఠాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, మా దాంట్లో ఆశ్రఖానాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక దర్గా కట్టిస్తే మీకు పేరు ఉండదు, ఆ గేర్ అంతకే పరిమితం అయిపోతారు. ఒక ఆశ్రఖానా నిర్మిస్తే ఫర్ సమయంలో ఆశ్రఖానా పడిపోయిందంటే ఆశ్రఖానా నిర్మిస్తే ఆ గేర్ వరకే మీరు పరిమితం అయిపోతారు. ఈద్గా అంటే యావత్తు ఆదోని ముస్లిం సోదరులకు ఒకటే ఈద్గా. అది డెమోక్రసీ వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఏ ఎమ్మెల్యేకి కూడా ఆ అవకాశం కలిగిలే. దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి యేసు ప్రభు అల్లా మీతోనే అది పని చేపిస్తున్నాడంటే మీరు నిజంగా అంటే
రాబోయే భూకంపం వచ్చే వరకు మీ పేరు అలాగే ఉంటుంది. మాకు ఎవరికి ఛాన్స్ లేదు, చెల్సి వస్తా ఉంది. ఇదేమరా మాకు లేదు, ఈ ప్రాప్తం మా సార్కే వచ్చిందని. సార్, ఈ ఈద్గా మీరు నిర్మిస్తే మాత్రము యావత్తు 1,00,000 మంది ఎవరైతే ముస్లిమ్స్ ప్రజలు ఇక్కడ సజ్దా చేయనికి వస్తారో దాంట్లో మీకు పుణ్యం గ్యారంటీ ఉంటుందని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. సార్, ఇప్పుడు మీరు నడిచి చేయకూడదు, ఇది రన్నింగ్ చేసి చేయాలా? లేదు సార్, చాలా స్పీడ్ చేయాలా. ఇది అసలు మీకు ఒక ల్యాండ్ మార్క్, ఇది టార్గెట్ ల్యాండ్ మార్క్. అసలు మీరు చెప్తున్నాం కదా సార్, ఆషుఖానా దర్గా కట్టిస్తే ఆ ప్రాంతం వాళ్ళే మిమ్మల్ని గుర్తు చేస్తారు. యావత్తు ఆదోని ప్రజలు మిమ్మల్ని గుండెల్లో పెట్టుకొని పూజిస్తారని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. मंच पे विराजित ईदगाह कमेटी की अदौर प्रेसिडेंट हफीज गायसुद्दीन जी, तो सबका और नेता, सभी हमारा नेता, सभी राजनीति की सभी दल की नेता, सभी को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज आके आपके सामने ईदगाह के सामने ऐसे खड़े होके आप बंधुओं से, समाज की बड़े लोगों से मुलाकात होना है, उसको देखना है क्या चल रहा है। ये तो बहुत ही अच्छे लगता है मुझे, काम करना है। जब मैं ऐसे ही कल भी बोल रहा था, सर आए थे, कहाँ है सर? वहाँ बैठे थे, रशीद भाई कहाँ है? हाँ ठीक, रशीद, हाँ ये साहब आए थे कल उनको बोल रहा था मैं ऐसे ही कोई भी मिनिस्टर के पास जाता हूँ, मिनिस्टर के पास पूछता हूँ मिनिस्टर है क्या अंदर? है, तो इमीडिएट मुझे तो बुला लेते, क्योंकि पहचानत के आदमी हूँ, का सबका आदमी हूँ। लोगों का समस्या है या एरिया का समस्या है, ये भी एमएलए के अभी नहीं, इससे पहले भी वैसे ही करता था मैं। ओबीसी मोर्चा नेशनल सेक्रेटरी था भारतीय जनता पार्टी में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में करता था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब मैं काम करता था, पीएम ऑफिस में जाओ या रक्षा मंत्री के ऑफिस में जाओ, सबको हटा के मुझे पहले बुलाते थे, क्योंकि मेरा ईमानदारी है, मैं करप्टेड नहीं हूँ। मुझे तो इज्जत होता था, कहीं भी जाओ, कोई भी ऑफिस में जाओ, किसी के पास जाओ, कोई रिपोर्ट होना है, कहीं डिफेंस के बारे में रिपोर्ट होना है या ओबीसी के बारे में रिपोर्ट होना है, किसी एरिया के बारे में रिपोर्ट आना है, तो सीधा मुझे कॉन्फिडेंशियल फोन आते थे, अरे तुम बोलो तो सही बोलते हैं, तुम तो किसी का पार्शियलिटी नहीं रहता है, सबका देख लेते हैं आप, बोल के मुझे रिपोर्ट पूछते थे। ऐसी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देता था मैं सेंटर के लिए, पार्टी के लिए, कहीं लीग के लिए। और आंध्र प्रदेश में भी मैं जगनमोहन रेड्डी सर से सीधा बात करता था, चंद्रबाबू नायडू सर से बात करता था, और कई लोगों से मैं सीधा बात करने करना तो रख लिया था मैं। तो इसीलिए मैं कहीं भी मिनिस्टर के पास गए, उन्होंने हाय तो मैं उनके सामने बैठ के, आप देखे होंगे मैं जो भी एप्लीकेशन दिया उन लोगों के हाथ से लिखा है, वो मेरे स्वहस्त से लिखा है। मैं उनके सामने ही बैठता हूँ, 1 मिनट ठहरो मैं लिख के देता हूँ, ये भी माइंड में जो भी आए वो लिख के देता हूँ। अरे क्या लिख रहा है, 1 मिनट रुको ना, मैं पूरा लिखना है जो भी एप्लीकेशन देता हूँ कोई टाइप नहीं रहता, क्योंकि मिनिस्टर रहते नहीं रहते, कभी अगर मिनिस्टर नहीं तो सेक्रेटरी रहते, ऐसे ही लिख के देता हूँ। उस दिन मैं फारूक साहब जाते जाते फारूक साहब हाय क्या बोल के ऐसे पूछा था मैं, हाय बोल के ठीक सीधा अंदर चले गए, तो कोई रोकता नहीं मुझे, मैं सीधा चले गए, आओ बैठो चाय पियो। सर चाय तो मंगाओ, मुझे काम भी है कि मैं पीए से पूछा लेटर हेड दो, मेरा लेटर दे, मैं लिखना चालू कर दे। अरे क्या लिख रहा हो, कुछ बोलो ना, इलेक्शन के बारे में बोलो, ये वो बोलो। 1 मिनट रुको यार, इससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे। ऐसे मुझे क्या लिखना भी वो टाइम पे मैं एमएलए होने के बाद आप कमेटी के लोग भी, आपके बड़े लोग भी, आपके धर्म की कोई भी मुझे आके ईद के बारे में कोई पूछा नहीं अभी तक, आज आ रहा हूं मैं, तो आप पूछा भी नहीं। बैठने के बाद मैं ऐसे ही सोचा आदोनी के लिए क्या कर सकता हूं मैं। आदोनी की इतना बड़ा समाज है मेरा, मुस्लिम समाज है, मुझे वोट दिया नहीं दिया वो बात की बात है, ठीक है, वो तो चलेगा, वो राजनीति में वो उनको तो अच्छे लगे होंगे, अच्छे नहीं लगे होंगे, मुझे वोट देना वोट नहीं देना उनकी हक होता है, उनकी सोच है वो।
लेकिन मेरा सोच रहा है मैं भी एमएलए बन गया हूं। मैं अभी तो मैं बार बार बोला हूं, 2,50,000 लोग जितने आराधनी में पूरा मेरा फैमिली बोल के मैं मान लिया हूं, मैं उनको ले लिया हूं, मेरा दिल में ले लिया हूं। अरे लिखो मैं समझ में नहीं आया था, ऐसे ही लिखते लिखते मुझे 1 2 3 लिखना चालू करे, एक डाल दिए। अरे एक डाल दिए तो क्या है, मैं शादी खाना देखा हूं, पर्सनली गया था वहां पे। अरे यार शादी खाना का पैसे दो। इमीडिएटली मुझे ऐसे लगा था मुझे ऐसे ही अल्लाह की आशीर्वाद होंगे मेरे ख्याल से, वो सोच मुझे दिया ना वो टाइम पे। अचानक कोई बोला नहीं, ऐसे ही मेरे हाथ में से ईदगाह का पैसे इमीडिएट दो बोल के लिखा था। वो अल्लाह लिखाया, मैंने नहीं लिखा ना सर, मैंने लिखा। सोच कौन दिए? भगवान दिए। छोटी छोटी गलियां, ड्रेनेज नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, इतने 2 कमरे में 5 लोग 10 लोग रहते हैं। मैं देखता हूँ कभी कितने लोग आ रहे हैं बाहर हुए के, आते रहते बाहर 1 2 3 4 5 6 7 आते रहते। अरे इतने लोग कैसे अंदर आए, कैसे है? काम भी वही चलते रहता है, पकाते वही। मैं एक दिन इलेक्शन के टाइम में जाके डोसा बनाया हूँ, आप देखे नहीं देखे वही वीडियो मैं डोसा तो बना रहा हूँ लेकिन उनके अंदर घर में देख रहा था, अरे क्या इतने घर में, अरे ये लेडी इतना बड़ा डोसा बना के जी रहे, क्या कर सकता हूँ इनको। आज तो इलेक्शन तो ठीक है, मुझे तो यकीन था आप वोट दो नहीं दो मैं तो जीतने वाला हूँ बोल के, मैं तो यकीन था आप पीछे जाके देखिए, मेरा वीडियोस देखिए पीछे 28 डेज था मेरा आदोनी, एक सूटकेस लेके आदोनी में आया। 20 मैं बोला हूँ फर्स्ट वीडियो देखिए, आप पीछे जाके फेसबुक में देखिए, 20 दिन है, 20 दिन में मैं एमएलए बोल के बोल लिया हूँ वो वीडियो में। 10 दिन पहले मैं 10 दिन में एमएलए बोल के बोल लिया हूँ, 4 दिन पहले 4 दिन में मैं एमएलए बोल के बोल लिया हूँ। पोलिंग खत्म होने के बाद शाम में बाइक लेके पूरा गांव फिरा हूँ, चाय पिया हूँ, जब भी बोला हूँ चाय के टाइम पे मैं एमएलए बन गया हूँ, वोट दे दिए लोग मुझे, इतना यकीन था मुझे। ठीक है, करने के बाद क्या करना है, ऐसे 3 मुद्दा रखे वहां पे। मैं फारूक साहब को दे दिया, फारूक साहब सोच रहे थे, मैं जब तक लिख रहा था मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दो, मुझे इतना ये दिए तो ये था, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मेरे फैमिली का ये भांजा ये है, मेरा भाई है, उनको ये पोस्ट दो, ऐसे लिख के दे देते उनके पास। मैं 10 मिनट लिखा था ना वो लेटर, अरे लेटर लिखने में पूरा साइन करने में 10 मिनट तो लगता है ना सर। 10 मिनट में जितने लोग आके फोटो लिए हुए थे, सर मेरे भाई को ये करना है दे दो, अरे मेरे फैमिली को ये करना है दे दो, अरे मुझे यू है ना कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो गारंटी दे दो। मैं पूछा उन्होंने क्या सोचते होंगे मिनिस्टर पार्सारदी भी उनके फैमिली के लिए, उनके लिए कुछ मांगने के लिए आए, कुछ लिखा है भाई। मैं पूरा खत्म करके पेपर उनको दिया हूँ, वो पेपर ऐसे देके शाक हुए, अरे तीको तो क्या लिखे यार सर ये मेरा आधुनिक का समस्या है। अरे मैं सोचा तुम्हारा परिवार के लिए कुछ हो रहे, सर ये मेरा परिवार ही है सर, अब क्या सोच रहे हैं आप, ये मेरा परिवार के लिए पूछ रहा हूँ मैं, अब दूसरों के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। 2,50,000 लोग मेरा परिवार है, फैमिली में तकरीबन 50,000 लोग मुसलमान है, वो मेरा फैमिली है, तो मैं फैमिली लेके चलना है उनको, उसी के लिए पूछ रहा हूँ। खाली 3 पूछ रहा हूँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहे आप, बार बार डिस्टर्ब कर रहे। जब तक तो ये दे दो पहले बोल के, अरे बेटा दूसरी चाय बुलाए, स्वीट जब का स्वीट है, स्वीट बॉक्स खोले, उन्हें खुद ही खोल के, यार मैं इतने साल से देख रहा हूँ कोई भी आके मुझे ऐसे नहीं पूछे, पहली बार देख रहा हूँ ऐसे पूछा। उन्होंने जाके बाद में सीएम साहब से बोले, उन्होंने जाके शुभली को, आपका शुभली फारूक साहब, उनको बोले, उन्होंने जब से बोल रहे कोई भी उनके पास आया उनको बोल रहे, अरे आदोनी से एमएलए ऐसे करते, वो कहाँ तक गए बोले तो कल मुझे हमारा पार्टी से इब्राहिम साहब बोल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, चेन्नई पे रहते, ये लेटर चेन्नई तक पहुंच गए, चेन्नई से उन्होंने मुझे देखने आए। आप थे ना सर, आप मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मेरा फर्ज होता है, मेरा काम होता है, फैमिली का काम होता है, ये करना मेरा ये होता है।
सर इतना तो सोच लीजिए सर, मैं ये फाइल आप 10 मिनट हुआ मुझे देके, ये फाइल मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। 10 मुझे बहुत ही आसानी से मैं कोई भी फाइल कितने भी पेजेस हो कर देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हम हजारों करोड़ का फाइल्स तो ऐसे 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 पढ़ के मैं वो देता हूँ। इसके बारे में बोलता हूँ, देखिए सर आप, ये रिप्रेजेंटेशन है 260 लाख की है ना सर, आज मुझे दिए हुए रिप्रेजेंटेशन है। जुलाई 23, 22 पे आपको एक गवर्नमेंट ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर में आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं सर, MRO साहब है, आप सही देखना था सर, ऐसे ही नहीं देखे बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं सर। कुछ चीजें गवर्नमेंट में ऐसे, तो मैं गवर्नमेंट में कर रहा हूं बहुत, अरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर 23,000 करोड़ की टर्नओवर होता है सर, 23,000 करोड़ की सर। हर एक दिन हम 5,000, 500, 1000 की कॉन्ट्रैक्ट किसी को साइन करके देते हैं सर। टाइम तो इतना ही रहता है, 10 मिनट 15 मिनट में, इतने में समझ लेना है क्या करना। अगर हम पैसे देना तो एक तरफ की फाइल बनाते, एक तरफ की ऑर्डर देते, पैसे नहीं देना तो एक तरफ की ऑर्डर देते सर। सर मैं खुला बोल रहा हूँ, ये काम करने का तरीका होता है गवर्नमेंट में सर। मैं आपको कुछ करना, अगर आप भी कोई आए मेरे पास तो अगर इनको काम करना है, मैं ये कागज लेके और एक को देता हूँ, इनको पैसे नहीं देना है, वही कागज दूसरे को देता हूं मैं। इसी बारीक चीज रहते सर, और लिखते भी ऐसी, 1 मार्क करे काम होना बोल के, 2 मार्क करे देखेंगे बोल के, 3 मार्क करे बाद में देखेंगे बोल के, अगर ऐसे करे ऐश मार्क करे नहीं देना करके, ऐसे ही रहते सर हम। से बारीक चीज बोल रहा हूँ आपको। नहीं आप भी आएंगे, आइंदा आप बड़े बड़े पोस्ट में होंगे, हमारे जो भी है ना सर रहते ना सर, उसको भी बोल रहा हूँ सर। मैं ये मार्क को समझ लिया हूँ सर, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, ऐसी चीज है सर। इसमें क्या लिखे है सर, ये देखिए इसमें लिखे है ऐसा, ये ऑर्डर लिखे है, गवर्नमेंट ऑर्डर लिखे है, ये लेटर पूरा करके गवर्नमेंट आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, ये फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है सर। पैसे दो बोल के नहीं बोले, हमको मंजूर है पैसे देने के लिए। मंजूर किसको चाहिए सर, पैसे चाहिए मंजूर चाहिए आपको, लेकिन ये मंजूर की ऑर्डर है सर। नंबर 1। नंबर 2, अमाउंट कहां से देना है? This amount sanctioned above para shall be deducted in the following head accounts. कहां पे पैसे देना लिखे हुए सर, कहां से पैसे देना? नंबर 1 22-25 हेड का नंबर होता है सर, ये आपको थोड़ा बाद में समझाता हूं। वेलफेयर ऑफ SC, ST, BC एंड माइनॉरिटीज सर, माइनॉरिटीज वेलफेयर में पैसे देते, कोई BC वेलफेयर से, SC वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, ये पॉइंट सही है। और MH102 इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग होता है, ये प्रेयर हॉल का या ईदगाह बनाने का फंड्स कहां से देते हैं बोलो आप? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पॉवर्टी निकालने के लिए, रोड दो, घर दो, शौचालय दो, पढ़ाई के लिए पैसे दो, स्कॉलरशिप दो, हॉस्टल बनाओ, इसके लिए देना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पैसे ईदगाह के लिए देते क्या है सर, आप बोलिए सर, देते सर? और GH11 स्टेट डेवलपमेंट स्कीम के अंदर स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इतना पैसे लेके, इतना पहले से ले, इतना खराबी कॉर्पोरेशन है, वहां से पैसे दो बोलते। असिस्टेंस ऑफ वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड आपको मालूम है, एंड अदर ग्रांट्स इन इट्स नो स्पेसिफिक, ये लिखे हुए सर यहाँ पे। और ठीक है, इसमें तो देना है पैसे, कितने देना है? 2 करोड़ 60 लाख देना है सर। कौन सी डिपार्टमेंट में, आप 5 लिखे हैं ना सर, 5 डिपार्टमेंट, कौन सी डिपार्टमेंट में कितने पैसे देना है लिखे है क्या इसमें? आप सीधा चले जाओ BC SC ST वेलफेयर मिनिस्टर के पास चले जाओ, मैं जाता हूं सर, इसमें लिखे है सर SC ST माइनॉरिटीज के अंदर थोड़ा पैसे ईदगाह के लिए
सर आप देव बोल के लिखे, लेकिन कितने पैसे देना तो नहीं लिखे ना सर, तो हम नहीं दे सकते सर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किससे पूछे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जाके ईदगाह के लिए पैसे लेते, हंसते लोग, हंसते ना सर। कितने पैसे देना है? कोई भी हेड पे कितने पैसे देना, पूरा मिला के 2 करोड़ 7 लाख देना बोल के कहीं भी नहीं लिखे हुए, बस नंबर लिखे ऐसे। ऐसी चीज देखी सर, ये कंटिन्यू करा, हम देखा नहीं कोई, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं, मैं देखा नहीं, हम भी थोड़ा स्मार्ट रहना सर, कोई समझदार रहना सर, किसी से काम कराने वक्त तो लेना है सर। ये खत्म होने के बाद फिर क्या हुआ, 24 मार्च पे 14th पे और एक कंटिन्यूएशन ऑफ द फाइनेंस है ना सर। ये एब्स्ट्रैक्ट आप मुझे दिए, ये फाइनेंस का ऑर्डर है, फाइनेंस का ऑर्डर जो दिए इसमें लिखे हुए कि प्रोविजन दिए 95 लाख के लिए। देखिए सर, आप अब एमआरओ है और ज्यादा पढ़े लोग सर, आप भी देखिए सर, यहाँ पे ये देखिए सर, प्रोविजन इन सैंक्शन इज 95 है ना सर, और एडिशनल अमाउंट सैंक्शन इज 407 है ना सर। अमाउंट रिपोरो प्रिंटेड, ये तो गलती भी हो सकता है इसके अंदर। टोटल प्रोविजन इन इज 510, ये पूरा मिलाकर 550 560 कर दिए। कुछ तो कुक करने के लिए, कुछ कागज बनाने के लिए, एक बार सैंक्शन करने के बाद फाइनेंस को भिजाना, पैसा भिजाओ बोल के, वो ये भिजाते हैं ऐसे फाइनेंस को। फाइनेंस वाले पैसे देंगे सर, कैसे देंगे सर? सोचिए, ये मैं देख रहा हूं सर, मैं इसे कुछ मैं गलती कुछ अंदर बोलना बोल के, ये पॉइंट आउट करना बोल के नहीं बोल रहा हूं सर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ये 10 मिनट में मुझे ये समझ में आया सर। मैं फिर भी सर मैं देखता हूं इसके कल शाम में आप जाने के बाद मैं एपी फाइनेंस मिनिस्टर, ये हालत है सर। तो फिर भी आप ये फाइल दिए, मैं ये फाइल लेके निकलता हूं और क्या कर सकता हूं इसके सामने, वो भी देखता हूं सर। मैं वही बोल रहा था कल, आप बात करते करते सर पैसे सबको आ गए, हमको नहीं आया बोल के बोल रहे थे। नहीं आए बोले तो ऐसे ही चीज होता है। सो इससे ज्यादा फाइल के बारे में लेकिन सलीम भाई यही नंबर डी वेंकटेश नंबर ఉందా నాగరాజ్ डी वेंकटेश डी वेंकटेश नंबर रविकांत नहीं घूम जाता हूँ बोला नहीं रविकांत है कहाँ है रविकांत है रविकांत बात करके घूम जाना क्या चलो रविकांत का नहीं మన ఏరియా కౌన్సిలర్ ఈ ఏరియా కౌన్సిలర్ నిన్న కలిసాం మేము, కలిసారు అట్లా అంతా కబుర్లు చెప్పుకున్నాం. అందులో దాలేదు मिलते रहेंगे नंबर एक्सचेंज मेरी आज की तोहफा की ये सौकर आदमी के अंदर ये कोई सौकर नहीं करा आदमी ये सब मिले। आज वो एमएलए 10 साल 25 साल भी एमएलए था है। हां आज जो मेरे बच्ची भर गए हैं वो तो सौकर है खाली उनके सेटन देख लेना। हां तक देख ले मैं आज जाओ सर मेरा मैं बचपन से काम कर रहे आदमी ना। आरटी डेंटल क्लिनिक
గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్, షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.